हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डिमार्केटिंग बॉल। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों आज वीडियो का टॉपिक है चीप होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस साइट। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए एक बहुत ही सस्ता वेब होस्टिंग बताने वाला हूं और साथ में इसका एक डिस्काउंट लिंक भी दूंगा आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जिसको जाकर पता चलेगा आपको मिलेगा टोटल 75% का डिस्काउंट। साथ में फ्री डोमेन, फ्री एसएसएल, फ्री सीडीएन, फ्री माइग्रेशन, फ्री ऑप्टिमाइजेशन, ये सारी चीजें मिलेंगी। और इसके अलावा कुछ और चीजें भी है जो कि मैं पर्सनल अपने लेवल पे आपको देने वाला हूं, जिसके बारे में कंप्लीट डिटेल आपको आगे इस वीडियो मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करें, अब जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो अगर आप अपने वेबसाइट के लिए एक बहुत ही सस्ता और एक बहुत ही सही वेब होस्टिंग ढूंढ रहे हैं तो गाइस ये आपके लिए एक बहुत ही सही टाइम बोलूंगा, और ये सबसे कमाल की होस्टिंग भी रहने वाली है। तो मैं आपको बताऊंगा क्यों, क्या रीजन से, इसके सारी चीजें समझने के बाद आप खुद से डिसीजन ले पाओगे। तो गाइस इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दूं मैं आपको कि अभी मैं अपने लेवल पे आपको कुछ चीजें प्रोवाइड करा रहा जो कि आपको बहुत काम आ सकती है। जैसे कि एक हो गया ब्लॉग का प्रीमियम थीम जो कि न्यूज मैग रहेगा, जो कि न्यूज वेबसाइट्स के लिए और दूसरे ब्लॉग्स के लिए भी एकदम एक्यूरेट थीम रहने वाली है। प्रीमियम थीम है $60 का, मैं आपको बिल्कुल फ्री में दे रहा हूं। अगर आप हमारे लिंक के थ्रू होस्टिंग परचेस करते हो और उसके बाद जो रेसिप्ट जनरेट होती है उसका स्क्रीनशॉट लेकर आप मुझे अगर मेरे ही ईमेल आईडी पर सेंड करते हो, जो कि आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो आपको 48 घंटे के अंदर अंदर मैं आपको न्यूज मैग का प्रीमियम थीम दूंगा, जो कि आप अनलिमिटेड वेबसाइट्स में लाइफ टाइम के लिए यूज कर सकते हो। और इसके अलावा मैं आपको दूंगा एलिमेंटर प्रो प्लगइन और साथ में रैंक मैथ एसईओ प्रीमियम प्लगइन। ये तीनों चीजें आपको मिलेंगे, सारे के सारे प्रीमियम रहने वाले हैं। तो आप ये कुल मिला के मान के चलो लगभग 1-1.5 लाख रुपए का ये ओवरऑल रहेगा, क्योंकि एलिमेंटर प्रो बहुत महंगा होता है। अगर आप उसको लाइफ टाइम रिन्यू कराते रहोगे तो इतना पैसा लाइफ टाइम में लग जाता है। तो गाइज ये सारी चीजें आपको बिल्कुल फ्री मिलेगी अगर आप हमारे लिंक के थ्रू होस्टिंग लेकर मुझे स्क्रीनशॉट सेंड करते हो रेसिप्ट का, और ईमेल आईडी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, तो आप उस पर मुझे सेंड कर पाओगे। ठीक है, तो चलो स्टार्टिंग करते हैं यहाँ पर। तो गाइस सबसे पहले स्टार्टिंग में मैं आपको ये बताऊंगा कि यहाँ पर आपको सारी जरूरत की चीजें मिल जाती है, जैसे कि फ्री एसएसएल हो गया, फ्री डोमेन हो गया, फ्री सीडीएन हो गया, फ्री वेबसाइट ट्रांसफर, फ्री ऑप्टिमाइजेशन, सारी चीजें आपको यहाँ मिल जाती है इस होस्टिंग में, और कोई भी चीज यहाँ पर मिसिंग नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह भी है कि होस्ट सर्वर कंप्लीटली काम करता है क्लाउड सर्वर पे, यानी कि आपको कोई भी प्लान लेने पर, कोई भी प्लान ले लो आप, यहाँ सस्ते सस्ता महंगा महंगा कुछ भी ले लो आप, हर केस में आपको 100% अप टाइम देखने को मिलेगा, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी आप सबका सबसे बड़ा सवाल यही रहता है कौन सी होस्टिंग सबसे ज्यादा अप टाइम देती है, क्योंकि देखो अप टाइम से बड़ी चीज कुछ भी नहीं होती है ना। होस्टिंग में अगर आप देखोगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है अप टाइम। स्पीड भी उसके बाद ही आता है, क्योंकि देखो चालू रहेगा तो स्पीड रहेगा तो अप टाइम बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और यहाँ पे क्योंकि क्लाउड सर्वर है इसीलिए अप टाइम आपको 100% देखने को मिलेगा। क्लाउड सर्वर का मतलब ये होता है कि आपकी वेबसाइट को एक पर्टिकुलर किसी एक सर्वर में नहीं रखा जाता है, बहुत सारे सर्वर्स के नेटवर्क पर रखा जाता है, जिसको हम कहते हैं क्लाउड सर्वर। ओके, चलो अभी हम प्लान्स की तरफ जाएंगे, उससे पहले कुछ चीजें देख लेते हैं। कभी भी कोई होस्टिंग कंपनी को जब आप चेक करते हो, अगर आपको उस होस्टिंग कंपनी के बारे में कुछ भी नहीं पता है, चलो अभी तो खैर मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूं, लेकिन इन केस आप कुछ देख रहे होंगे, तो अब सबसे पहले आपको क्या करना है, एक वेबसाइट है hostadvice.com, ठीक है, यहां पे आना है और यहां पर उस होस्टिंग का नाम टाइप करना ऊपर, ये ऊपर आप देख सकते हो सर्च बॉक्स है, यहां पर हम टाइप कर लेंगे होस्ट अरमाडा। ठीक है, तो होस्ट अरमाडा का आप यहाँ पे रिव्यू देख सकते हो, 5 स्टार रिव्यूज है, मतलब बेस्ट है पूरे मार्केट में, सबसे बेस्ट होस्टिंग है। ठीक है, और अगर इनके सर्वर लोकेशंस देख लो तो इंडिया में हमें मुंबई में मिलता है, बाकी अगर आप वर्ल्ड वाइड देखो तो 24 सर्वर्स, आप किसी भी बड़े से बड़े होस्टिंग कंपनी जिसका आप नाम जानते हो ना, सर्च करके देख लो, इतने सर्वर्स आपको नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलो ये हो गई दूसरी बात। होस्ट एडवाइस में हम क्यों देख रहे हैं ये भी समझने की बात है। देखो होस्ट एडवाइस एक ऐसी वेबसाइट है जहां पर सिर्फ और सिर्फ होस्टिंग कंपनी के रिव्यूज डाले जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि एक बंदा सिर्फ एक ही रिव्यू डाल सकता है यहाँ पे, चाहे वो अच्छा डाले या खराब। तो मतलब अगर कोई बंदा कहीं बैठ के सोचे कि किसी कंपनी को बदनाम कर दूंगा, तो बदनाम नहीं कर सकता, और ना ही किसी कंपनी को अच्छा बना सकता है। तो इसीलिए मैं सबसे ज्यादा ट्रस्ट इस वेबसाइट पे करता हूँ, होस्ट एडवाइस पे। इससे ज्यादा मैं किसी भी वेबसाइट पे ट्रस्ट नहीं करता हूँ जब मैं रिव्यूज चेक करता हूँ किसी होस्टिंग कंपनी के। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब नेक्स्ट चीज देखते हैं। देखो हम 3 साल से होस्ट अरमाडा का यूज कर रहे हैं, हम मतलब हमारी जो एजेंसी है 3 साल से होस्ट अरमाडा का यूज कर रहे हैं, और 8 साल से हमारी एजेंसी चल रही है, और 12 साल से मैं इस फील्ड में हूं। ठीक है, तो गाइज यहां पर मैंने बहुत सारे होस्टिंग कंपनीज देखे, अगर ओवरऑल अगर हम देखें तब से लेकर आज तक हमने लगभग 80 या 90 होस्टिंग कंपनीज का यूज किया है।
अभी फिलहाल 30 होस्टिंग कंपनीज जो है हम रिसेंटली यूज कर रहे हैं। मतलब हमारे जितने भी क्लाइंट्स है सब अपना होस्टिंग माइग्रेट कराते रहते हैं। ऐसे में ये जो 90 कंपनीज का जो लिस्ट है अब घटकर 30 पे आ गया है, क्योंकि कुछ कंपनीज ऐसी थी जो पहले ठीक परफॉर्म कर रही थी, अब नहीं करती है। तो वहां से माइग्रेट करके लोग जो आज कंपनी सही से परफॉर्म कर रही है, जैसे कि होस्ट शर्माडा जैसे, यहाँ पर माइग्रेट होकर आ रहे हैं। ठीक है, तो अब क्यों? क्योंकि लोगों को पता चल रहा है धीरे धीरे कि होस्ट शर्माडा अच्छी है और इस पर क्या है, लोग माइग्रेट होते होते आ रहे हैं। तो जब माइग्रेट होकर आ रहे हैं लोग, तो गाइस उनको जो परफॉर्मेंस में डिफरेंस देखने को मिलता है ना, वो मैंने देखा है कि सभी लोगों का 7 गुना ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है, और कुछ लोगों का उनमें से 15 गुना ट्रैफिक भी आया है। ठीक है, अब मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि अगर आप अपने पुराने होस्टिंग से होस्ट शर्माडा में आओगे तो आपको 15 गुना ट्रैफिक देखने को मिलेगा, लेकिन मैं ये गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि आपका 7 गुना ट्रैफिक तो आपको जरूर देखने को मिलेगा, बिना किसी फर्दर ऑप्टिमाइजेशन के। ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन वैसे कंपनी खुद प्रोवाइड कराती है आपको यहाँ पे, खैर वो तो बाद की बात है, ऑप्टिमाइज आप करवाओगे कंपनी से तब की बात है, लेकिन सिर्फ आप माइग्रेट भी कर दोगे ना तो भी आपको 7 गुना ट्रैफिक देखने को मिलेगा, क्योंकि ये हमने ऑब्जर्व किया है। हमको जब भी हमारा कोई क्लाइंट हमें बोलता है कि बहुत टाइम से उनका ट्रैफिक एक जैसा रह रहा है और काम भी वो एक जैसे कर रहे हैं सेम, तो ऐसे में एक ही रीजन हो सकता है कि आपका ट्रैफिक ना बढ़े। उसका रीजन है आपका सर्वर, यानी कि आपका जो होस्टिंग कंपनी के साथ, जिस होस्टिंग कंपनी के साथ काम कर रहे हो, वही एक रीजन हो सकता है। तो माइग्रेट करके देखो, माइग्रेट जैसे ही करके देखते हो तब उस टाइम आपको ये रिजल्ट देखने को मिलता है। तो होस्ट शर्माडा में हमने माइग्रेट करवाया पिछले 3 साल में बहुत सारे लोगों को, और काफी सारे लोग ऐसे भी है जिन्होंने शुरुआत में ही होस्ट शर्माडा लिया है, मतलब माइग्रेट करने की जरूरत नहीं पड़ी, शुरू में ही उन्होंने डायरेक्टली होस्ट शर्माडा लिया। तो गाइज उनका भी परफॉर्मेंस बहुत ही तगड़ा देखने को मिलता है शुरू से ही। तो इसीलिए अभी आज के इस डेट पे मैं आपको ये बोल रहा हूं कि सबसे बढ़िया आज के डेट में अगर कोई होस्टिंग कंपनी परफॉर्म कर रही है तो वो है होस्ट शर्माडा। ये पिछले 3 साल का हमारा ओवरऑल केस स्टडी के थ्रू हमें ये पता चला है। 3 साल से कम टाइम के लिए अभी हमने कुछ और होस्टिंग कंपनीज को भी हम ट्राई कर रहे हैं। अगर देखें तो 6 महीने से हम बहुत सारे दूसरे होस्टिंग कंपनीज को भी ट्राई कर रहे हैं, लेकिन मैं अभी वो आपको नाम जो है अभी बताऊंगा नहीं। एक बार 3 साल कंप्लीट हो जाए उसके बाद ही बताऊंगा, क्योंकि गाइस देखो, 1 साल में या फिर 6 महीने में हम ये नहीं बोल सकते कि कोई होस्टिंग कंपनी अच्छी है ना। किसी भी होस्टिंग कंपनी को चेक करने के लिए कम से कम 36 महीने ये देखना पड़ेगा कि 36 महीने तक उन्होंने क्या अप टाइम दिया है, 36 महीने तक जितने भी लोगों ने उस होस्टिंग को लिया है उनका क्या परफॉर्मेंस रहा है, उनका क्या एनालिटिक्स रहा है। क्योंकि देखो 36 महीने में गूगल के एल्गोरिथम की अगर हम बात कर ले तो 6 महीने में एक बार या 3 महीने में एक बार उनका एल्गोरिथम रिलीज होता है। तो उस पर उसके बाद भी साइट के परफॉर्मेंस को हमें बहुत लंबे टाइम तक देखना पड़ता है ना, तब जाके हमें समझ में आता है कि कितने लोगों का क्या परफॉर्मेंस रहा है। तो इसीलिए 3 साल यूज किए बिना हम कभी भी किसी होस्टिंग कंपनी को रेकमेंड करते ही नहीं है। ठीक है, तो चलो अब आगे बात करते हैं प्लान्स के बारे में। तो गाइज यहां पर हमारे पास रहता है क्लाउड वर्डप्रेस होस्टिंग, क्लाउड शेयर्ड होस्टिंग, क्लाउड रीसेलर, क्लाउड वीपीएस। अभी के लिए जो बेसिक होस्टिंग हम लोग यूज करते हैं वो होता है क्लाउड शेयर्ड होस्टिंग और क्लाउड वर्डप्रेस होस्टिंग। अब देखो, वर्डप्रेस होस्टिंग हो या शेयर्ड होस्टिंग हो, दोनों में ही आप वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखो, इस चीज को दिमाग से निकाल लेना, अगर किसी ने कभी कहीं पे भी सुना भी हो कि वर्डप्रेस अगर इंस्टॉल करना है तो वर्डप्रेस होस्टिंग ही चाहिए होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। शेयर्ड होस्टिंग में ही सभी लोग वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं। बस पॉइंट ये है कि जब आपको सेम प्राइस पे वर्डप्रेस होस्टिंग मिल जाता है तो उस केस में आपको हमेशा वर्डप्रेस होस्टिंग लेना चाहिए, क्योंकि वर्डप्रेस होस्टिंग का जो परफॉर्मेंस रहता है वो शेयर्ड होस्टिंग से बहुत ज्यादा बेटर रहता है ना। क्योंकि इसका तो जो हमें रिसोर्सेस मिलते हैं वो शेयर्ड नहीं होते हैं। वर्डप्रेस होस्टिंग में जो रिसोर्स हमें मिलते हैं वो शेयर्ड नहीं होते। तो ऐसे में पूरा जो पावर है वो हमारे पास रहता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप टिफिन में 4 सैंडविच लेकर जाते हो और वो चारों के चारों सैंडविच आप अकेले खाओगे, तो आपको चारों सैंडविच में जितनी एनर्जी आपको मिलनी थी वो आपको अकेले को मिलेगी। तो वो होती है वर्डप्रेस होस्टिंग। लेकिन अगर आप मान लो 4 सैंडविच लेकर जाते हो और आपके 3 दोस्त और हैं, तो एक सैंडविच आप अपने तीनों दोस्तों को दे देते हो और एक सैंडविच बचता है वो आप खाते हो। तो 4 सैंडविच में से एक ही सैंडविच आपको मिला। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, शेयर हो गया। तो एनर्जी भी शेयर हो गई, मतलब जो 4 सैंडविच की एनर्जी जो आपको मिल सकती थी उसमें से सिर्फ आपको 1/4 मिला। तो उसे हम कहते हैं शेयर्ड होस्टिंग। तो इसीलिए जब कोई कंपनी आपको शेयर्ड होस्टिंग के प्राइस पे वर्डप्रेस होस्टिंग दे दे तो आपको हमेशा वर्डप्रेस होस्टिंग लेना चाहिए, जो कि केस रहता है होस्टरमाडा का भी। ठीक है, तो चलो अब इसको ओपन करते हैं। तो इस एग्जांपल से आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। किसी को भी कभी भी कोई इंटरव्यू में भी आप बताना हो ना शेयर्ड होस्टिंग और वर्डप्रेस होस्टिंग में क्या डिफरेंस है, तो आप इस तरीके से उस चीज को बता सकते हो, है ना। चलो, फ्री एसएसएल, फ्री वेबसाइट,
फ्री वेब सर्वर, फ्री सी पैनल, फ्री डेली बैकअप्स, ये सारी चीजें आपको मिलती है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अब बात करते हैं प्लान्स के बारे में। बाकी इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ सकते हो आप, ये होस्ट एडवाइस पे इनको क्या क्या अवार्ड्स मिले हैं वो सारी चीजें आपको मिल जाएगी। बेस्ट सपोर्ट अवार्ड, बेस्ट लीडर, इजी टू यूज, बेस्ट रेवेन्यू। रेवेन्यू की बात तो मानना पड़ेगा क्योंकि इसका जो परफॉर्मेंस इतना तगड़ा होता है ना, रेवेन्यू बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं प्लान्स के बारे में। तो गाइज शुरू करते हैं सबसे सस्ते प्लान के साथ, जो कि स्टार्ट डॉक। अभी यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन भी 4 रहते हैं इसको लेने, इन 3 प्लान्स को लेने के लिए। एनुअली ले सकते हो, बायनली ले सकते हो, ट्रायनली ले सकते हो, मंथली ले सकते हो। तो गाइस जो मंथली है ये नहीं लेना है, क्योंकि प्राइस देख लो, एक महीने के $13 देने पड़ेंगे अगर आप मंथली लेते हो। तो मतलब पहले महीने के लिए आप अगर $13 देके देते हो, दूसरे महीने के लिए 13, तीसरे महीने के लिए भी 13, तो ऐसे में हो जाता है $39। तो $35 में तो आप एनुअली ले सकते हो पूरे साल का। कहने का मतलब पूरे साल का पैसा आपको लगता है $35। में आप पूरे एक साल के ले सकते हो, जो कि आप मंथली में सिर्फ 3 महीने में ही दे दोगे। मतलब कहने का मतलब 3 महीने में आप $39 दे दोगे, जो कि एनुअल लेने जाओगे तो पूरे साल के भी नहीं देने पड़ेंगे उतने पैसे। तो ये चीज का हमेशा ध्यान रखना कि मंथली नहीं लेना है। ठीक है, और 45 डेज की मनी बैक गारंटी भी यहाँ पर अप्लाई नहीं होता है। तो गाइज आपके पास यहाँ पे कुल मिला के 3 ऑप्शन है, एनुअली, बायनली और ट्रायनली। और मैं सजेस्ट करता हूँ हमेशा ट्रायनली, क्योंकि सबसे ज्यादा सस्ता यहाँ पड़ता है, $2.5 का यहाँ पड़ता है। और डेफिनेटली एनुअली में भी कोई ज्यादा महंगा नहीं है, सिर्फ $0.50, आधा डॉलर हर प्लान में बढ़ जाता है, बस, और ज्यादा कुछ नहीं होता है। तो आप चाहो तो एनुअली भी ले सकते हो। आधा डॉलर कितना होता है? $40, है ना, कोई बड़ी बात नहीं होती। जब आप अपने बिजनेस के लिए इन्वेस्ट करते हो ना, तो ₹40, $400 मैटर नहीं करता है, क्योंकि देखो एसेट और लायबिलिटी में फर्क होता है ना। कि जैसे कि आप एक गाड़ी खरीद के लाते हो, वो क्या होता है? वो एक एसेट नहीं होता है, वो होती है एक लायबिलिटी, जिस पर आपको पेट्रोल का खर्चा होता है, जिसका मेंटेनेंस का खर्चा होता है, सर्विसिंग का खर्चा होता है। ठीक है, पार्किंग अगर आपके अवेलेबल नहीं हो तो पार्किंग के पैसे देने पड़ते हैं, बहुत सारा खर्चा होता है जब आप एक 4 व्हीलर लेकर आते हो तो। ठीक है, उसको हम एसेट नहीं बोलते। जो हमसे खर्चा करवाता रहा कंटिन्यूसली, वो एक लायबिलिटी होती है ना। एसेट वो होता है जो हमें पैसा कमा के दे। तो होस्टिंग जब हम खरीदते हैं और उस पर हम अपना वेबसाइट को होस्ट करते हैं, तो वो वेबसाइट हमें पैसा कमा के देता है। और जब वो कमा के देना शुरू करता है ना, तो आप यूं मान के चलो पूरे साल का जो अपना खर्चा आता है ना होस्टिंग पे, वो आपको शायद एक हफ्ते से भी कम टाइम में मिल जाएगा, वो भी शुरुआत में। शुरुआत की बात कर रहा हूं, जब आपका वेबसाइट 6-8 महीना पुराना हो जाएगा, तो हर रोज आपको एक साल जितना जो पैसा है ना होस्टिंग का पैसा, मतलब एक साल में आपको होस्टिंग का पैसा कितना लगेगा? ज्यादा से ज्यादा ₹3,500 लगते हैं, ज्यादा से ज्यादा बता रहा हूं मैं। ठीक है, ये जो ₹3,500 जो होता है ना, वो आपको एक दिन में मिल जाएंगे अगर आप 8 महीने तक अपने होस्टिंग जो अपनी वेबसाइट है उसको चलाते रहोगे तो। ठीक है, 8 महीने तक आप रेगुलर ब्लॉग डाल के देखो, फिर आप बताना कि आपका कितना अर्निंग होता है एक दिन में। ठीक है, अगर वो 3,000 से कम हुआ ना, तो आप अनसब्सक्राइब कर देना इस चैनल को। ठीक है, और होस्टिंग तो एक साल बाद वैसे भी रिन्यू कराना है, तो मत कराना रिन्यू। ठीक है, तो गाइज सीधी सी बात है यार, अगर आप 8 महीने तक रेगुलर ब्लॉग पोस्ट डालते हो ना, तो फिर आप किसी भी हालत में इतना पैसा आप एक दिन के कमाओगे कि आपका घर का खर्चा तो खैर बहुत छोटी बात हो गई, है ना। आप एक बहुत ही शानदार जिंदगी जी सकते हो। ब्लॉगिंग इसीलिए खास है। ब्लॉगिंग एक ऐसी चीज नहीं है कि आप किसी जॉब करने गए, ठीक है, महीने के आपको ₹10,000 मिले, 12,000 मिले, 15,000 मिले, 25,000 मिले, ठीक है, अगले महीने 25,000, अगले महीने 25,000, उसके अगले महीने 25,000, और एक साल बाद इंक्रीमेंट हुआ तो हुआ, नहीं तो नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन ब्लॉगिंग में ऐसा नहीं होता है। ब्लॉगिंग में शुरू के 1 महीने आपको कुछ नहीं मिलेगा, 2 महीने कुछ नहीं मिलेगा, 6 महीने तक भी आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन जब मिलना शुरू होगा ना, हर महीने बढ़ता जाएगा, है ना। तो इसीलिए लोग जो है ब्लॉगिंग को चुनने लगे हैं, क्योंकि ब्लॉगिंग से अर्निंग ज्यादा होती है। चलो खैर, ये सारी बातें तो हो गई। अब हम बात करते हैं प्लान्स के बारे में। तो गाइस सबसे पहला प्लान आता है स्टार्ट डॉक, और अगर आप एक ही वेबसाइट होस्ट करना चाहते हो तो ये आपके लिए सबसे बढ़िया प्लान है, क्योंकि इतना कम प्राइस में सबसे सस्ते वाले प्लान में कोई भी कंपनी आपको 2 कोर सीपीयू और 2 GB रैम प्रोवाइड नहीं कराते। कहीं भी जाके चेक कर लो, 2 GB रैम भले ही मिल जाए, लेकिन 2 कोर सीपीयू कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, पक्की बात है। स्टोरेज देख लेते हैं, 15 GB का स्टोरेज। अब आपको 5 साल में कितना स्टोरेज चाहिए होता है? 5 साल पकड़ के चलते हैं। देखो 5 साल में मेरा जो एक्सपीरियंस है, मुझे आज तक या फिर मेरे क्लाइंट्स को आज तक किसी भी ब्लॉग के लिए 5 GB से ज्यादा स्टोरेज की जरूरत नहीं पड़ी 5 साल में। ठीक है, 5 साल होने के बाद भी 5 GB स्टोरेज नहीं बना। तो गाइज यहां पे तो 3 गुना मिल रहा है। इन केस आप ब्लॉग नहीं, ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना चाहते हो,
तो आप मुझे बता सकते हो, मैंने जैसा कि इस वीडियो को स्टार्टिंग में बोला था कि मैं आपको न्यूज मैक का प्रीमियम थीम दूंगा। अगर आपको ई कॉमर्स चाहिए तो बता देना, मैं न्यूज मैक की जगह वुड मार्ट का प्रीमियम थीम दूंगा, ठीक है। और अब अगर आपका ई कॉमर्स वेबसाइट है तो आपको 5 साल में कितना स्टोरेज चाहिए होता है? 5 GB की जगह 10 GB चाहिए होता है। तो उस केस में भी अगर आप देखो तो यहाँ पे ज्यादा ही है ना। और 5 साल में क्या आप इस प्लान में रहोगे? मुझे तो नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि गाइज 5 साल में आप इतनी तरक्की कर जाओगे कि आप आराम से इस प्लान में आ सकते हो, और मैं तो कहूंगा इससे बड़े प्लान में पहुंच जाओगे आप। क्योंकि देखो क्या होता है कि जब बहुत ज्यादा ट्रैफिक आने लगता है, बहुत ज्यादा पैसा आने लगता है, तो हम लोग क्या है, सबसे बेस्ट चीज लेते हैं अपने बिजनेस के लिए, ठीक है, ताकि हमारा बिजनेस जो चल रहा है वो वैसा चले ही, लेकिन बाकी लोगों से भी आगे निकल जाए। देखो हम मार्केट में सरवाइव करने के लिए तो कुछ भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये चीज सबसे सस्ता वाला प्लान भी आप यूज करोगे तो मार्केट में आराम से सर्वाइव कर जाओगे। लेकिन जब आप मार्केट के बड़े बड़े कंपटीटर के साथ टक्कर लोगे तब आपको बड़े प्लान्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो आप उस टाइम तक तो आप इस वाले प्लान पे आ जाओगे आराम से, है ना। तो ये चीज है। लेकिन अगर आपको एक वेबसाइट से ज्यादा होस्ट करना है तो मैं बोलूंगा गाइस सीधे आप इस प्लान के बारे में सोचो, या फिर इस प्लान के बारे में सोचो, क्योंकि एक वेबसाइट तो आप यहाँ पे होस्ट कर सकते हो, दूसरा यहाँ नहीं कर पाओगे। तो दूसरे वेबसाइट को होस्ट करने के लिए दूसरा होस्टिंग तो लेने से रहे आप, ठीक है। तो इससे बढ़िया है कि आप ये वाला प्लान ले लो, क्योंकि यहां पर इसका डबल नहीं हो रहा है, $1.5 और देने से यहां पे। अब आप सोच रहे होंगे कि यार $2.5 $4 ये ज्यादा नहीं होते? ऐसा आपको लगता होगा क्योंकि आप डॉलर में देख रहे हो। रियलिटी मैं बताता हूं आपको, देखो ₹200 आज के रेट में कुछ नहीं होता है। एक पिज्जा लेने जाओगे तो भी 250 देना पड़ेगा, है ना। तो यहां पर आप देख लो, ये 2.49 सबसे सस्ता वाला प्लान ₹200 में मिलता है। क्लियर। अब 4.11 ₹344। अब ₹344 ले जाकर भी आप 2 पिज्जा नहीं खा सकते, 2 पिज्जा खाने के लिए ₹500 चाहिए, है ना, इम्पॉसिबल है। अब तीसरा प्लान देख लेते हैं, 3.94 4.94 ₹413। अभी भी आप 2 पिज्जा नहीं खा सकते। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक महीने के लिए आपको सिर्फ ₹413 देने, अगर आप सबसे बड़ा वाला प्लान लेते हो तो भी। अब इंटरेस्टिंग चीज क्या है यहाँ पे, ये देखो, यहां पर आप दो सीपीयू और बढ़ने पर $1.5 बढ़ा, 2 रैम और बढ़ने पर, 2 GB रैम और बढ़ने पर यहां पे $1.5 बढ़ा, स्टोरेज भी डबल हो गया तब भी सिर्फ $1.5 बढ़ा। अब यहां पर अनलिमिटेड वेबसाइट भी आप होस्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप यहां से यहां आते हो, फिर से 2 कोर सीपीयू बढ़ा, फिर से 2 GB रैम बढ़ा, और फिर से स्टोरेज 10 GB बढ़ गया, तो यहां पर भी अनलिमिटेड वेबसाइट से। तो देखो यहां से यहां 2 GB से 4 होने में तो $1.5 बढ़ गया, लेकिन 4 GB से 6 GB होने में, या फिर 6 कोर सीपीयू होने में सिर्फ $0.80 बढ़ा। तो मैं हमेशा ये सोचता हूं, अगर मैं $4 दे सकता हूं 4.11, तो फिर मैं 4.94 भी दे सकता हूं, ठीक है। ये एक मेरा सोच होती है हमेशा। अगर ये 4 की जगह यहां $6 हो जाता है या $7 हो जाता, चलो 7 भी छोड़ा, अगर $8 हो जाता ना, तो मैं ये प्लान नहीं लेता। लेकिन अगर $7 तक भी ये रहता ना, तो मैं ये वाला प्लान ही लेता, क्योंकि गाइज इससे बढ़िया प्लान आज के डेट में पूरे मार्केट में है ही नहीं। क्योंकि 6 कोर सीपीयू अगर आपको चाहिए किसी दूसरे होस्टिंग कंपनी से, तो कम से कम ₹2,500 देने पड़ेंगे, कम से कम बता रहा हूं ये तो मैं, ठीक है। और यहां पर आप कितने देने पड़ रहे हैं? ₹413। तो मैं किसी भी हालत में ये वाला प्लान नहीं छोड़ूंगा। अगर मुझे एक वेबसाइट से ज्यादा होस्ट करना है तो मैं ये वाला प्लान तो कतई नहीं लूंगा, मैं लूंगा ये वाला प्लान, क्योंकि मुझे 0.80 यानी कि ₹40 और देने से मुझे ये प्लान मिल रहा है। और ₹40 क्या चीज होती है आज के डेट में? ₹40 में तो मतलब आप एक मतलब 4 बिस्किट का पैकेट भी लेने जाओगे ना, जिसके अंदर 5-5 बिस्किट आते हैं, वो भी यार ₹40 लग जाते हैं उसमें भी, है ना। तो उससे मतलब 2 जने भी नहीं निपटेंगे, है ना। पॉपकॉर्न लेने चले जाओ, मतलब सफिशिएंट होते हैं, ₹40 कुछ नहीं होते आज की डेट में। लेकिन अगर आप अपने बिजनेस में ₹40 लगाते हो तो यहां पर आपको एक बहुत बड़ा एडवांटेज देखने को मिलता है। 6 कोर सीपीयू का मतलब क्या होता है समझते हो आप? अभी जिस मोबाइल में आप ये वीडियो देख रहे हो ना, उसमें एक ही सीपीयू है। आप सोच सकते हो आपका मोबाइल क्या क्या कर सकता है। आपका एक जो लैपटॉप होता है उसमें एक ही सीपीयू होता है। आप सोचो, आप उसमें गेम खेल सकते हो, इंटरनेट चला सकते हो, मूवी देख सकते हो, गाने सुन सकते हो, आप जो करना चाहो उसमें कर सकते हो, सिर्फ एक सीपीयू में। तो सोचो 6 सीपीयू का कर सकता है ना। तो ये सारी चीजें, बाकी फीचर्स अगर आप देखोगे तो सारे फीचर्स आपको यहाँ मिल जाते हैं। फ्री वेबसाइट ट्रांसफर, फ्री एफटीपी अकाउंट, अनलिमिटेड डेटाबेस, ये सारी फीचर्स दूसरे होस्टिंग कंपनीज में भी होते हैं, वो सब कुछ यहाँ पर भी, यहाँ पे अलग से लिखा हुआ नहीं है, लेकिन अगर आप होवर करके देखोगे तो सारी चीजें यहाँ भी अवेलेबल है। खैर ये सब इतनी बड़ी बातें नहीं है, इसलिए वो इतना बड़ा चढ़ा के नहीं लिखा है यहाँ पर, ठीक है। जो बड़ी चीजें हैं वो यहाँ पे लिखी है। किसी भी होस्टिंग कंपनी को हमेशा रिसोर्सेस लिखने चाहिए, बाकी फीचर्स तो सब देते हैं, रिसोर्सेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अनलिमिटेड बैंडविड्थ, सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलती है,
ठीक है, ये देखो फ्री वेबसाइट ट्रांसफर, और अगर आप देखोगे अनलिमिटेड डेटाबेस है, ईमेल अकाउंट और ये ट्रांसफर, और इसके अलावा अगर आप इसे कंप्लीट डिटेल्स देखने जाओगे तो और भी बहुत सारे डिटेल नीचे दे रखे। ये सब चीजें उतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने रिसोर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, तो नीचे दे रखा है। सो गाइज आप ये सारी चीजें जो है यहाँ से समझ सकते हो अच्छी तरीके से। तो मेरे हिसाब से ये तो बैंडविड्थ है, आप देख सकते हो एक्सेप्टेबल यूसेज, यानी कि आपको अनलिमिटेड बैंडविड्थ मिलता है। बस ये है कि बॉट ट्रैफिक नहीं भेजना है, मतलब इंसानी ट्रैफिक कितना भी आ जाए चलेगा, ह्यूमन ट्रैफिक जो होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू ट्रैफिक भेजोगे और वो कंपनी को पता चल जाएगा तो वो आपको वार्निंग जरूर देंगे। तो बॉट ट्रैफिक नहीं भेजना है, और बॉट ट्रैफिक आज की डेट में कोई भी कंपनी एक्सेप्ट नहीं करती है, क्योंकि उनके सर्वर क्रैश होने के चांसेस रहते हैं। तो ये कोई भी एक जने के लिए, दो जने या एक जने जो गलती करता है उसके लिए वो सब लोगों को खतरे में नहीं डाल सकते, इसीलिए बॉट ट्रैफिक कोई भी अलाउ नहीं करता आज की डेट में, ठीक है। तो वो मत करना, बाकी अनलिमिटेड ट्रैफिक आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं कौन सा प्लान कितना टाइम। तो मेरा रिकमेंडेशन है, फर्स्ट रिकमेंडेशन रहेगा, अगर एक ही वेबसाइट है तो स्टार्ट डॉक 3 साल के लिए, मल्टीपल वेबसाइट है तो स्पीड रीपर 3 साल के लिए। ये मेरा रिकमेंडेशन है, आप जैसा चाहे वैसा ले सकते हो, ठीक है। अगर आप इस रिकमेंडेशन को फॉलो करते हो तो ठीक है, नहीं फॉलो करते हो तो मेरे हिसाब से इश्यू कुछ नहीं है, बस आपको हल्का सा महंगा पड़ जाएगा जब आप एनुअली लेते हो। तो मैं वही बताऊं कि यार होस्टिंग जब आपको लंबे टाइम के लिए रखना ही है तो लंबे टाइम का ही ले लो, है ना। अगर आप इस प्लान को पकड़ के चलते हो तो मैं कहूंगा कि शायद कुछ $65 में, $65 में आप 3 साल का ले सकते हो। तो हम देख लेते $65 कितने होते हैं, बस इतना ही होता है 5,441 रुपए आप पूरे 3 साल के लिए दे रहे हो। इमेजिन करके देखो, कोई बड़ा अमाउंट नहीं है ये, है ना। तो इस चीज को हमें समझने की जरूरत है। बाकी गाइज अगर आप ऑफलाइन एक दुकान किराए पे लेते हो तो 5 लाख रुपए तो आप डिपॉजिट दोगे, ठीक है। फिर हर महीने 40-50 हजार रुपया या 1 लाख रुपया हर महीने किराया दोगे, है ना। फिर भी आप उतनी कमाई नहीं करोगे जितना एक वेबसाइट आपको कमा के दे सकता है। तो ये जिन लोगों को पता है उन लोगों को पता है, जिन लोगों ने आज तक ट्राई नहीं किया है उनको नहीं पता है, तो ट्राई करके देखो, एक छोटा सा अमाउंट है, करके देख लो, आपको पता चल जाएगा कि बाकी लोगों के पास इतना पैसा आ कहां से रहा है, ठीक है। तो गाइस मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। डिस्काउंट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, डायरेक्टली आके परचेस कर सकते हो। परचेस करने के बाद मेरे ईमेल आईडी पे मुझे उसका जो रेसिप्ट जनरेट होता है वो रेसिप्ट का स्क्रीनशॉट लेकर भेज दो। मैं आपको प्रीमियम ब्लॉग थीम, प्रीमियम ई कॉमर्स थीम, एलिमेंटर प्रो प्लगइन और साथ में आपको दूंगा रैंक मैथ का एसईओ प्लगइन। प्रीमियम ब्लॉग थीम रहेगा न्यूज़, प्रीमियम ई कॉमर्स थीम रहेगा वुडमार्ट, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद वीडियो को लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर 2 और वीडियोस जिनको आपको जरूर देखना चाहिए, उनको देखने के बाद आपको वर्डप्रेस से रिलेटेड जितने भी क्वेरीज है वो अभी तक क्लियर हो जाएंगे। और गाइज अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।